तो चलिए हम आज एमिली योर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंकी जैसे विंग पर शक हो रहा था और वो विंग से बात करने का डिसाइड करती है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। जब विंग किचन में काम कर रहा था तभी विंकिंग उसके पास आती है और वो विंग से डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकती थी, इसलिए वो इनडायरेक्टली पूछने की जाती है। विंग, मुझे तुमसे ये जानना था कि तुम मदर इन लॉ को खाने में आजकल क्या दे रहे हो। तभी विंग बहुत ही पोलाइटली कहता है, मिस लान, अगर आप मुझ पर शक कर रही हैं तो मैं समझ सकता हूँ। इस वक्त आपकी मदर इन लॉ इस तरह की हालत में हो चुकी है, आपका हम पर शक करना जायज़ है। आप चेक कर सकती हैं सारे खाने को, मैं उसके बाद ही ले जाऊँगा और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं सारा खाना एक बार आपको चेक करवा दूँगा, उसके बाद ही मैडम लान के तक पहुँचाऊँगा। विंकी कहती, नहीं विंग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ, मैं बस जानना चाहती थी कि कहीं तुम मदर इन लॉ को ऐसे फूड्स तो नहीं दे रहे ना जिनसे उन्हें एलर्जी है। एक्चुअली तुम्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं है ना, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो। विंग बहुत ही पोलाइटली कहता है, आई एम सॉरी मैडम, पर आप मुझ पर शक कर सकती हैं। आखिरकार मैं एक सर्वेंट हूँ और हमारी यही तो औकात होती है ना। जब मालिक का मन किया वो हम तब हम पर शक कर सकता है। विंचिंग को जानबूझकर इमोशनली करना चाहता था ताकि वो विंचिंग उस खाने को चेक ना करे, क्योंकि विंग ने खाने में दवा मिलाई थी। और विंचिंग जो इमोशनल हो जाती है और कहती, विंग तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारे खाने को नहीं चेक करी, और ऐसा कि वो वहाँ से चली जाती है। और विंग एक टेबल से स्माइल करता है और कहता है, अब मुझे मेरे काम जल्द जल्द ख़त्म करने होंगे, मैं ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकता। विंग फिर वो खाना लेकर मैडम लान के पास जाता है और उन्हें वो खाना खिलाता है। मैडम लान वो दवाई मिला हुआ खाना फिर से खा लेती है। और इधर हम वांगजी को देखते हैं जो काफ़ी लेट घर आता है। उसके बाद आते ही कहता है, विंग कहाँ पर है। तो सर्वेंट बनाते हैं कि विंग अपने रूम में जा चुका है। वांगजी जो शायद थोड़ा थोड़ा ड्रंक था वो सीधे विंग के रूम में जाता है और कहता है, विंग जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो तुम क्यों गए। मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें वहाँ से लाऊंगा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है। और ऐसा करके वो विंग को एक दीवार पर पुश करता है। तभी विंग वांगजी के हाथ को अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है, लान वांगजी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इस तरह तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते। जब तक मैं सर्वेंट की ड्रेस पे हूँ और अपनी ड्यूटी पर हूँ तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, पर इस तरह मेरे पर्सनल स्पेस पर आकर मुझसे बात नहीं कर सकते। मेरे पर्सनल स्पेस में तुम मेरे बॉस नहीं हो और मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करो। और हाँ, मुझसे सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम मेरे ना तो बॉयफ्रेंड हो ना हस्बैंड। और भूलो मत मेरा एक बच्चा है, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। विंग के ऐसे कड़वे शब्द सुनकर वांगजी को गुस्सा आता है और वो विंग को फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। तभी विंग वांगजी के मुंह पर एक पंच कर देता है और कहता है, लान वांगजी, मुझे कमज़ोर समझने की गलती बार बार मत करो, मैं हर बार इतना पोलाइट नहीं रहूँगा। तुम मुझे नहीं जानते, अगर तुमने दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा और एक बार भी नहीं सोचूंगा कि मैंने क्या किया है, इसलिए मेरे पास दोबारा मत आना। तुम जब अपना चेहरा लेकर जब मेरे पास आते हो ना, मुझे सारी पुरानी बातें याद आती हैं। मुझे याद आता है कि तुम्हारी वजह से विंग कितना तड़पा है। तो लान वांगजी मेरे करीब आना बंद करो, वरना मैं जो करने आया हूँ ना उससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मैं नहीं चाहता। विंग अपने गुस्से में सब कुछ बोलता ही जा रहा था। फिर तभी उसे कुछ अचानक से याद आता है और वो वांगजी को रूम से बाहर निकाल कर दरवाजे पर टेक लगा लेता है और अपने मन में सोचता है, ये मैंने क्या किया, मैंने उसके सामने सब कुछ बोल दिया, अब क्या होगा, क्या मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर अपने आप को शांत करता है। इधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो आधे नशे में था, उसे समझ ही नहीं आया विंग ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। विंग के साथ जो कुछ हुआ
उसके लिए वो मुझसे बदला लेना चाहता है, पर विंग तो वो खुद है ना, तो विंग खुद का नाम क्यों ले रहा था। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी अपने रूम से नीचे आता है और वो विंग को ढूंढ रहा था सभी से, पर पता चलता है कि विंग तो आज घर पे है ही नहीं, वो सुबह से ही नहीं दिखा किसी को। वांग जी अपने मन में सोचता है, विंग आखिर तुम कहाँ जा सकते हो, और ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें रोज रोज लॉन मिशन से बाहर जाना पड़ता है। तभी टीवी पे न्यूज़ आती है कि मिस्टर वे खुद चाइना आ रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, और अपने बेटे को वो सब दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। नहीं, पहली बार मिस्टर वे अपने बेटे का फेस रिवील करेंगे और ये एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। वांग जी इस ब्रेकिंग न्यूज़ को सुनता है, पर उस इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ विंग पर था। वो अपने विंग को अपने पास चाहता था और वो जानना चाहता था कि विंग बार बार जाता कहाँ है। विंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर वे के आने की वजह से ऑफिस में बहुत ही बिजी हो चुका था, इसलिए वो लॉन मिशन नहीं आता। अब पूरे 3 दिन बीत चुके थे और विंग लॉन मिशन वापस नहीं आया था। वांग जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो विंग को देखना चाहता था, वो विंग को अपने पास चाहता था। उसे लगता था विंग सिर्फ उसका है और विंग अभी तक घर नहीं आया। इस चीज़ से वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आ गया था, और इधर उसे भी वे कॉर्पोरेशन की पार्टी में जाने का मतलब इनविटेशन मिला था। और वांग जी इस पार्टी में लांजीचन वेनकिंग के साथ जाने वाला था, क्योंकि मैडम लान व्हील चेयर पर आ चुकी थी और हिल भी नहीं पा रही थी। पर लांजीचन वो भले ही व्हील चेयर पर थे, पर वो लोगों की बातों को सुन पाते थे और समझ भी पाते थे, उसे रिएक्ट नहीं कर पाते थे। और वांग जी चाहता था कि वो लांजीचन को किसी पार्टी में ले जाए, ताकि वो जानना चाहता है कि क्या लांजीचन लोगों को देखकर रिएक्ट करते। आखिर कौन है वो इंसान जिसने लांजीचन की ऐसी हालत कर दी। हमें पार्टी वाला दिन दिखाया जाता है। पूरा हॉल बहुत सारे किड्स से भरा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट था। पर वांग जी वेनकिंग और लांजीचन के साथ पहुंचता है, तो वांग जी वहाँ पर विंग को शुयांग के साथ देखता है। शुयांग जो विंग से कुछ कंपनी के रिलेटेड बातें कर रहा था, तभी वहाँ पर वांग जी आता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करना है। विंग कहता है, मिस्टर लान प्लीज़ मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, क्या हम बाद में बात करें। विंग मैंने कहा ना मुझसे अभी बात करो, आखिर तुम समझते क्या हो खुद को। तुम जब चाहे मेरी लाइफ में आओ, जब चाहे चले जाओ। मैं कह रहा हूँ अगर मुझे तुमसे भी बात करनी है मतलब करनी है। ऐसा कहते हुए वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर उसे अपने हाथ ले जाता है और उसे मेंस वॉशरूम में लाकर एक एक उसमें बंद करता है क्यूबिक में, और उस दीवार में पुश करके कहता है, विंग मैंने तुमसे कहा था मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम समझते क्या हो खुद को। मैंने कहा ना तुम्हें। वांग जी मुझे छूना मत। आखिर तुम हर बार अपनी हद कैसे बोल जाते हो। विंग बहुत ही गुस्से में बोलता है, तो वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे मेरी हद याद दिला रहे हो, पर तुम क्या कर रहे हो जो मैंने किया, आखिर आज तुम भी तो वही कर रहे हो ना। विंग एक स्माइल करते हुए कहता है, लंजा हान वांग जी तुम समझते क्या हो खुद को। एक टाइम था जब मैं तुमसे हर वक्त अपना प्यार इज़हार करता था, कहता था कि वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार अपनी प्रॉब्लम शेयर करो मुझसे, मैं उसे सॉल्व कर दूँगा, पर मुझे मत छोड़ो। और वो तुम थे जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे, मुझसे दूर भागते थे, मुझे खुद से दूर करते थे। पर आज क्या हुआ, आज जब मैं वही कर रहा हूँ तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। लान वांग जी तुम अपने भाई के बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकते थे कि तुमने मुझे छोड़ दिया, और अब मैं खुद के बच्चे के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो। मेरे लिए इस दुनिया में मेरा बेटा सब कुछ है, और उसके लिए मैं तुम्हें क्या पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। तो प्लीज़ लान वांग जी दोबारा मेरे रास्ते पर मत आना, और हाँ आज जो हरकत तुमने की उसे दोबारा कभी मत करना। ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है, और वांग जी क्यूबिक और बहुत तेज़ से अपनी मुट्ठी से मारता है, इसकी वजह से उसके हाथ से ब्लड आ जाता है। वुशियन जो बाहर आ चुका था और वहाँ पर खड़ा था,
वो उस शोर को सुनता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अपने आप से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं लानवांग जी की इन इमोशन ड्रामों में बिल्कुल नहीं आ सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ वो गलत है और मैं सिर्फ अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं लानवांग जी के पैर में नहीं पड़ सकता। इधर लानवांग जी जिसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा था, वो बाहर आता है और वेंजिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो वेंजिंग उसके हाथ में देखती है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। वो उससे कहती है, वांग जी तुमने क्या किया है खुद के साथ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है विंग तुम्हें माफ़ कर देगा। इस तरह खुद को हर्ट करना बंद करो। तुम फिर से पुरानी हरकतों पर आ गए। फिर वो वेंजिंग को बुलाती है और कहती है कि वो वांग जी के हाथ की ड्रेसिंग करे। वेंजिंग भी शोयांग से फर्स्ट एड किट मांग के मतलब वांग जी की का ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद कहता है, वांग जी खुद को हर्ट मत करो। विंग बहुत ही समझदार है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, विंग तुम्हें माफ़ कर देगा। बस वो तुमसे गुस्सा है। देखते हैं कि पार्टी में मिस्टर वे आते हैं और वो कहते हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को आप सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि अब मेरा बेटा अपनी मौज मस्तियों में पूरा टाइम बर्बाद करते। चाहता हूँ वो अब मेरी कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले, जिस तरह से वो आज तक संभालता आया है। पर हमेशा ही वो एक पर्दे के पीछे रहा है। अब मैं आप लोगों के सामने से वो पर्दा हटाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वेलकम करिए मेरे बहुत ही प्यारे और लविंग शन की संगा वी वूशियान, मेरा विंग। और ऐसा कहकर वो विंग को स्टेज पर बुलाते हैं। वांग जी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि क्या विंग विंग वूशियान है और वूशियान ही विंग है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब विंग से मिला था तब मिस्टर वूशियान स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए वहाँ कॉलेज पे गए थे। एग्जैक्टली मैंने अब्रॉड पे दोनों को अलग अलग जगह पर सुना था एक साइन पर। तो विंग वूशियान नहीं हो सकता। तो फिर मिस्टर वे विंग को वूशियान क्यों कह रहे हैं? वांग जी अपने शौक में था। तभी वो देखता है कि सिचेन की उंगलियां हिल रही हैं। सिचेन रिएक्ट करना चाह रहे हैं, पर किस चीज़ पर? और हम देखते हैं कि विंग जिसके बगल में मिंगयाओ भी खड़ा था और मिंगयाओ जिसके हाथ में युआन था और सिचेन जो इशारा कर रहे थे विंग की तरफ। तो फिर वांग जी कहते हैं, नहीं ब्रदर आप गलत सोच रहे हैं। विंग वो पर्सन नहीं है जो आपको हर्ट करे। विंग आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता। विंग कभी ऐसा नहीं था। पर सिचेन उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी थी। वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे थे। तभी विंग भी उनकी ओर देखता है और वो डॉक्टर को बुलाता है। विंग जो वहीं पर था वो कहता है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो गगा को रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। शायद शायद वो पर्सन वांग जी जिसने गगा को इस हालत में पहुँचाया है वो यही कहीं है। वांग जी गगा ने उसे देखा होगा तभी गगा इतना रिएक्ट कर रहे हैं। तभी वांग जी विंग की कॉलर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, विंग क्या तुमने मेरे गगा के साथ ही सब कुछ किया? अगर गगा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया कि वो तुमसे प्यार नहीं करते तो तुमने गगा को एक्सीडेंट करा दिया। क्या वो तुम हो? तुम इतनी बड़ी कंपनी को बिलोंग करते थे, तुम इतने ज़्यादा अमीर थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया। मैं कभी नहीं पा पाया कि तुम कहाँ हो। मुझे कोई सबूत नहीं मिले। विंग तुमने ऐसा क्यों किया? तभी विंग वांग जी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, लान वांग जी तुम हमेशा शक के घेरों पर क्यों रहते हो? तुमने मुझे देखा और तुम एक बार फिर से मुझ पर शक कर रहे हो। तुम हमेशा से ऐसे करते आए हो ना। तुम मुझसे दावा करते हो कि तुम मुझ पर प्यार करते हो, पर हर बार तुम उस दावे को तोड़ देते हो। तुमने मुझसे कितनी बार प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझ पर भरोसा करोगे, पर हर बार क्या किया है तुमने? सिर्फ मुझ पर शक। तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं चाइना पहली बार तब आया जब मैं तुमसे मिला। इससे पहले मेरा चाइना आने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारे भाई को कभी नहीं देखा।
मैंने तुम्हारे भाई को अभी देखा है इस पार्टी में तुम्हारे साथ, और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो वांग जी कहता है, वीन मैं कैसे भरोसा करूँ फिर से, मेरे ब्रदर तुम्हें देख कर रिएक्ट कर रहे हैं। तो वीन कहता है, वांग जी वांग जी वांग जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हारे काका मुझे देख कर ही रिएक्ट कर रहे हैं? हो सकता है मेरे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी कोई हो सकता है जिसे देख कर वो रिएक्ट कर रहे हैं। और फिर वीन कहता है, मैं सीसीटीवी फुटेज मंगाता हूँ, तुम्हारे काका खुद बता देंगे कि वो किसे देख कर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर पर्सन की अलग अलग फुटेज भी दिख जाएंगी, और तब तुम देख लेना वो किस पर्सन को देख कर रिएक्ट करते हैं। और वहीं विंग के पीछे खड़ा मिंगाओ, जिसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि वो अच्छे से जानता था चैन उसे देख कर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो था जिसने लांसी चैन का एक्सीडेंट करा था। वह साइको पर्सन था जिसे लांसी चैन किसी भी हालत में चाहिए थे अपने लिए। और मिंगाओ जिसका पागलपन एक बार फिर जाग चुका था, अब वो फिर से एक बार सिचेन को अपने लिए चाहता था जब वो सिचेन को ठीक होते हुए देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड्स फुटेज लेकर आते हैं एक लैपटॉप पे और उसे सिचेन के सामने रखते हैं। सिचेन जो सभी भी फोटोज़ देखकर कोई रिएक्ट नहीं करते, पर जैसे ही बार बार वीन की तस्वीर आती थी वो रिएक्ट करने लगते थे। वांग जी कहते, वीन तुम्हें और कितने सबूत चाहिए, देखो तो वो हर बार तुम पर ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो वीन कहता है, लान वांग जी मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, वो मैं नहीं हूँ। फिर वीन देखता है कि उस तस्वीर पर उसके पीछे मिंग्याओ है। तभी वीन अपनी और मिंग्याओ की अलग अलग तस्वीरें दिखाता है, और लांसी चैन इस बार वीन की नहीं बल्कि मिंग्याओ की तस्वीरों पर रिएक्ट करते हैं और अपना हाथ उठाकर उस तस्वीर पर बार बार लाने की कोशिश करते हैं कि यही पर्सन है वीन। तभी कहता है मिंग्याओ, और सभी मिंग्याओ को ढूंढने लगते हैं, पर देखते हैं कि उस पार्टी में मिंग्याओ है ही नहीं। तभी वेंचिन चीखती और वांग जी से कहती, वांग जी सिंगी सिंगी कहाँ है। वांग जी जिंगी को ढूंढने लगता है। तभी विंग कहता है, युवान मेरा युवान कहाँ है। और इस तरह वांग जी और विंग दोनों ही जिंगी और युवान को ढूंढने लगते हैं। तभी विंग के फ़ोन पर एक कॉल आती है जिसे मिंग्याओ ने किया था। विंग उस फ़ोन को स्पीकर पे रखता है। तभी वहाँ से हंसता है और कहता है, वी वुशियान, तुम्हें क्या लगता है विंग और वुशियान एक ही है? ये बात मैं मान लूँगा, जबकि मैं ये सच बहुत पहले से जानता था कि विंग और वुशियान 2 अलग अलग पर्सन हैं। तो मैं एक सच बताता हूँ, मैंने ही वेंचाओ और वेंसू से कहा था कि वो लान वांग जी को पार्टी के लिए उस ट्रिप पर ले जाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता था विंग वांग जी को पसंद करता है और वांग जी इस ट्रिप पर जाएगा तो विंग वांग जी का पीछा करते हुए इस ट्रिप में ज़रूर जाएगा। पर्सन मैं ही था जिसने वांग जी को ड्रंक किया ताकि वो विंग के साथ वो सब कुछ कर सके जो तुम विंग के साथ कभी नहीं होने देना चाहते थे। और तुम क्या ही जानते हो तुम्हारा वो विंग कितना पागल था। वांग जी के प्यार में वो उसका सर्वेंट बन गया, और तब मुझे वेंचाओ और वेंशू को पैसे देकर उसे ये प्रूफ कराना पड़ा कि वांग जी उससे नहीं वेंचिंग से प्यार करता था। पर मुझे लगा था तुम्हारा भाई वांग जी से बदला लेगा, पावर का यूज़ करेगा, पर तुम्हारा भाई इतना बेवकूफ़ निकलेगा मुझे नहीं पता था कि वो तो तुम्हें कॉल करके खुद की हेल्प के लिए बुलाएगा, तुमसे खुद को दूर ले जाने के लिए कहेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई को इतनी आसानी से कार कैसे मिल गई? पिंजो और बेंजो की वो घर से भाग सके, मेरा प्लान था। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की इतनी बुरी हालत देखकर मैंने सोच लिया था कि मैं लांसी चैन पर गिव अप कर दूंगा। पर चलो विभूषण, मैं आज तुम्हें एक चांस देता हूँ, बिल्कुल वही मौका और सब कुछ वही। एक टाइम था जब मैंने वो चांस लानवांग जी को दिया था कि वो अपने प्यार को छोड़कर भाई के प्यार को बचाएगा। आज मैं तुम्हें वही मौका दे रहा हूँ, अपने बच्चे की पहचान मुझे लानवांग जी का भाई देकर। तुम्हारे पास
सिर्फ 1 घंटा है, सोच लो तुम्हें क्या करना है। उसके बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें एड्रेस बता दूँगा। इतना कहकर मिंग्याओ कॉल को कट कर देता है। साफ पता चल रहा था कि मिंग्याओ ने कोई कॉल नहीं, ये कोई रिकॉर्डिंग थी जो मिंग्याओ उसे सुना रहा था। विंग तब कुछ नहीं सोचता है और लान वांगजी की ओर मुड़ता है और कहता है, मुझे तुम्हारे भाई को यहाँ से ले जाने दो, मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बोलूँगी। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम पागल हो, वो मिंग्याओ सिर्फ तुम्हारे बच्चे को नहीं मेरे बच्चे को भी लेकर गया है, ये मेरा बेटा भी है। भले ही वो मेरा बायोलॉजिकल सन नहीं है, पर उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। तो तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ युवान का दे रहा है और जिंगी को नहीं? के बाद भी तुम उसे मेरा भाई देना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है वो मेरे भाई के साथ क्या करेगा? विंग कहता है, लान वांगजी मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ कि सिर्फ अपने भाई के प्यार को बचाकर तुमने मुझे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया था। वांगजी कहता है, तुम विंग नहीं हो? तो विंग क्वेश्चन कहता है, हाँ मैं नहीं हूँ। तुमसे विंग को लेकर बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ युवान के बारे में सोचना चाहता हूँ और युवान को बचाना चाहता हूँ। हाँ मुझे तुम्हारा भाई बस आज के दिन के लिए चाहिए, मैं कल तुम्हें तुम्हारा भाई सही सलामत वापस कर दूंगा। मैं तुम नहीं हूँ जो एक को बचाकर दूसरे को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दे। कहते ही वांगजी लान सिचुएन को अपने साथ लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो सर गाइस आज के लिए इतना ही। और हाँ मुझे आप लोगों से कहना था, मतलब पूछना था कि मेरे पास 3 FF है, एक रिवर्थ को लेकर है और एक ला कंपनी मतलब कानूनी लॉयर्स के ऊपर है, और एक है मेरा जो पुराना FF है वेयर इज़ माई ओमेगा। तो क्या मैं वेयर इज़ माई ओमेगा को कंटिन्यू करूँ या एक न्यू FF शुरू करूँ, क्योंकि आई एम ओनली योर्स बस लास्ट पार्ट ही बचा है एक उसका। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट क्या सुनना चाहते हैं। बाय बाय।